वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। जैसे कि पाठ की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि यह पाठ एक हास्यात्मक ढंग से लिखा गया है और इसका जो शीर्षक है अकबरी लोटा, इससे भी हमें पता चल रहा है कि यह एक हास्यात्मक रचना है। और इसको सजीव बनाने के लिए लेखक ने भाषा के रूप में अलग अलग मुहावरों का प्रयोग किया है, जिससे सुनने में भी अच्छा लगता है और हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार हमें वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। इसके पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि पंडित बिलवासी उस अंग्रेज व्यक्ति को अकबरी लोटा के रूप में उस बेढंग लोटे की एक ऐतिहासिक कहानी बता रहे हैं, जो वह सच कहानी है नहीं, वह कल्पना के आधार पर कहानी है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पंडित बिलवासी उस अंग्रेज व्यक्ति को मूर्ख बना रहे हैं। अब देखते हैं आगे पाठ में वह क्या होता है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब के आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की ही हो गई। अब देखिए यहाँ पर भी तो कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की वह हो गई, अर्थात एक सर्वसामान्य वस्तु को किस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करके उसको अत्यधिक महत्व देना। इसका वर्णन हमने पढ़ा था कि लोटे को जो बेढंग आकार का था, खुद लाला झाऊलाल का लोटा होने के बावजूद भी वो उसे पसंद नहीं था। ऐसे लोटे का जिसका कौड़ी का भी कीमत नहीं थी, ऐसे उसका इतना वर्णन किया, इसका बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया कि अब वह अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी थी। किसको? उस अंग्रेज व्यक्ति को। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अब देखिए, बिलवासी ने 50 रुपए की मांग कर उसके 50 रुपए देकर वह पंडित लाला झाऊलाल से वह लोटा खरीदना चाहते थे। तब वह क्या कहते कि तुम इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। कौन बोल रहा है? यह पंडित बिलवासी जी बोल रहे हैं कि मुझे ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का बहुत दिलचस्पी है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। अब ये बातें कौन कर रहा है? वह अंग्रेज व्यक्ति। जिस समय वह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अब देखिए, वह अंग्रेज व्यक्ति, आगे इसका वर्णन होने वाला है कि वह किस प्रकार से उस लोटे को खरीदना चाहता है। उसके पीछे 2 कारण हैं, क्योंकि एक तो उसे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक था, यह एक पहला कारण है। और इसके लिए अब देखो, वह लोटा खरीदना चाहता है और उस पर उसका अधिकार है। यह बात जताने के लिए वह क्या कहता है कि इसके पहले जब वो लोटा उसके ऊपर गिरा था, तब वह जिस दुकान पर खड़ा था, उस दुकान में वह क्या कर रहा था कि पुराने पीतल की कुछ मूर्तियां खरीद रहा था। और इस प्रकार एक कारण हमें समझ में आ गया कि अब वह अंग्रेज उस लोटे को खरीदने में क्यों इंटरेस्टेड है। एक तो उसे पंडित बिलवासी ने क्या कहा है कि वह ऐतिहासिक लोटा है और उस लोटे का नाम क्या है? अकबरी लोटा। और उसकी पूरी कहानी उन्होंने उसे सुना दी। और इस प्रकार जिसे वो पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है, वह उसका इतिहास पढ़कर और सुनकर वह उस लोटे को खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब वह अंग्रेज व्यक्ति भी उस लोटे को खरीदने के लिए तैयार हो गया है। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब कौन कह रहा है ये बातें? वह अंग्रेज व्यक्ति कह रहा है कि यह मेरा हक है, इस लोटे को खरीदना। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अब ये कौन कह रहा है? अंग्रेजी व्यक्ति। वह पंडित झाऊलाल से कहते कि वो लोटे किसके शरीर पर गिरा था? मेरे। और उस पानी से स्नान किसने किया है? मैंने। तो पंडित झाऊलाल कहता है आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो पंडित झाऊलाल कहता है आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? भुरता करना अर्थात कुचलना। उस अंग्रेजी व्यक्ति के अंगूठे पर वह इतना
वजनदार लोटा गिरा था, उससे उसके उस अंगेठे को चोट आई थी। और चोट किसको लगी थी? उस अंग्रेज व्यक्ति के लिए। इसलिए वो कहता है कि उस लोटे के द्वारा मैं भीगा हूँ और वह मेरे शरीर पर आकर गिरा है तथा उस लोटे ने मेरे पैर के अंगूठे को चोट पहुंचाई, इसलिए उस लोटे को खरीदने का पहला हक मेरा बनता है। आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। कौन कह रहा है? पंडित बिलवासी जी। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाइए। दाम लगाना, बोली लगाना। अब देखो वो उसे पता है कि अब वह अपने मन चाही बातें उसे करवा सकता है, तो उसे चटाक से दाम लगाने के लिए, बोली लगाने के लिए कहता है। यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अब देखो वह अंग्रेज व्यक्ति भी दाम लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि आप 50 रुपए दे रहे थे ना, तो अब इस लोटे का मैं कितना दूंगा? 100 रुपए। तो इस पर पंडित बिलवासी कहते हैं कि मैं 150 रुपए देता हूँ, मैं 200 रुपए देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिए और इस प्रकार दोनों के बीच में उस लोटे को खरीदने पर बोली लगने लगी। साहब को भी ताव आ गया, ताव आना, जोश आना। अब अंग्रेज साहब को भी जोश आ गया था ना, उत्साह आ गया था। उसने कहा आपने 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए, अब देखो अंग्रेज व्यक्ति ने कितने रुपए उस लोटे के लिए दे दिए? 500 रुपए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे थे। कि वो देखो अब आशाओं की लाश उठना कि मनचाही चीज नहीं होना, निराश हो जाना। सांप की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं। तो देखो, तो उन्होंने क्या किया? पंडित बिलवासी की यहाँ पर समझदारी हमें पता चल रही है कि उसके पास 250 रुपए थे और वह उसने बोली लगाना कहाँ से शुरुआत की थी? 50 रुपए से। तो 50 से लेकर वो 250 तक आ गए और कहने लगे कि चलो, जब वो 250 रुपए लगाते हैं तो अंग्रेज 500 रुपए लगाते हैं। तो कहते हैं कि चलो आपका लोटा हो गया, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा 250 रुपए से ज्यादा मैं बोली नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। तो इस प्रकार वो 500 रुपए में अंग्रेज का वो लोटा हो जाता है। यह सुनना था कि सांप के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई। तो इस प्रकार जब बिलवासी कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं और लोटा आपका हो गया, तो इस प्रकार अंग्रेज ने वो लोटा कितने रुपए में खरीदा था? 500 रुपए में। प्रसन्नता की, और जब उसे पता चला कि अब लोटा उसका हो गया तो बहुत खुश हो गया। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब देखो, इसके पहले हमने अंग्रेज व्यक्ति उस लोटे लेने में क्यों इंटरेस्टेड था, इसका एक पहला कारण हमने पढ़ा था कि वह ऐतिहासिक और पुरानी चीजों को लेने में उसको इंटरेस्ट रहता था। तो अब दूसरा कारण आगे हमें पता चलने वाला है। अब वो क्या कहता है कि उस बहुत खुश हो जाता है कि लोटा उसका हो गया। और कौन सा लोटा? अकबर के जमाने का लोटा, अकबरी लोटा। और वो कहता है कि मैं अब हंसता हंसता अपने देश में चला जाऊंगा। और वहां पर मेजर डगलस जो मेरा पड़ोसी है, उसकी डींग हाँकते हुए मेरे कान पक गए। डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो वह हमेशा मेरे साथ बड़ी बड़ी बातें करता है। अब इस अकबरी लोटा दिखाकर मैं उसकी उस बातों को बंद करूंगा। मेजर डगलस कौन है? ये कौन पूछ रहा है? पंडित बिलवासी। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में उनकी होड़ रहती है। होड़ रहना, प्रतिस्पर्धा होना। कि देखो अब मेजर डगलस जो उस अंग्रेज व्यक्ति के पड़ोसी है, दोनों के बीच में हमेशा हार जीत लगा रहती थी, प्रतिस्पर्धा रहती थी, स्पर्धा लगाई रहती कि कौन उन पुरानी चीजों को ज्यादा लेता है। तो इस प्रकार वह हमेशा इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं की बातें करते थे। वो कहते कि गत वर्ष, मतलब पिछले वर्ष, उन्होंने हिंदुस्तान आए और वहां से एक जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब देखो वो और कौन सी एक कहानी बता रहे हैं हमें? जहांगीरी अंडा के। अब उसकी कहानी सुनते हैं। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। अब देखिए, जो यहाँ पर नूरजहां और जहांगीर के प्रेम रहता है और उनके उस प्रेम को किसने
किया था एक कबूतर ने, और एक कबूतर ने जब उनका प्रेम एक साथ जुड़ाया था तो जब जहांगीर के द्वारा पूछा गया तो उसने क्या किया था, उस कबूतर को उड़ा दिया था। उसके इस भोलेपन से जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया और उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। कबूतर का ये एहसान वह नहीं भूला, क्योंकि अब देखो कबूतर ने क्या किया था, दो प्रेमी को मिलाया था और इसका वह एहसान मानता है। इसलिए जब उसके कबूतर के उड़ जाने पर उसका जो एक अंडा था ना, उस अंडे को उस जहांगीर ने क्या किया था, बहुत जतन के साथ संभाला था। अब देखिए किस युग की बात है, और उस युग से आज के युग तक वो अंडा बच पाएगा? नहीं, यह भी मनगढ़ंत कहानी है, एक कल्पना पर आधारित कहानी है। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसने उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्धि हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में, पारसाल मतलब पिछले साल, दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। अब देखिए उस मेजर डगलस ने वह जहांगीरी अंडे को कितने रुपए में खरीदे थे? 300 रुपए में। जबकि अब इस उसी अंग्रेज व्यक्ति ने अब जो अकबरी लोटा है वो कितने रुपए में खरीदे था? 500 रुपए में। तो इस प्रकार वह अब मेजर डगलस के सामने उसकी क्या करेगा, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अब उसके मुंह बंद कर दी गया, क्योंकि उसने उससे ज्यादा दाम में वह अकबरी लोटा उससे खरीदा था। यह बात है, हाँ, पर अब मेरे आगे धुन की नहीं ले सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें वह नहीं कर सकता है। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। एक पुश्त पुराना मतलब एक पूरे पीढ़ी पुराना प्राचीन उस अंडे से है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो देखिए अब किस प्रकार से वह पंडित बिलवासी उसको उस अपने बातों से मूर्ख बनाता ही जा रहा है। तो वो कहता है कि अब यह जो उसके पास जो अंडा है उससे यह एक पीढ़ी पुराना है, तो इससे क्या होगा, यह जो लोटा है उस अंडे का वह बाप है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली, और इस प्रकार उस अंग्रेज व्यक्ति ने क्या किया, 500 रुपए में उस लाला झाऊलाल का वो जो बेढंगा लोटा था वह खरीद लिया और प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। अब देखो पिछले 7 दिनों के पहले की बात थी कि उनको उनके पत्नी को 250 रुपए देने थे, और दिन बे दिन वह पैसे जुटा नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से वो बहुत चिंतित हो गए थे। लेकिन आज 7वें दिन क्या हुआ था, उनके हाथ में पूरे 500 रुपए आ गए थे, और इस बात से वो इतने प्रसन्न हो गए थे कि लेखक क्या वर्णन कर रहे कि 6 दिन से बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा था। अर्थात वह उनके शरीर से पूरे अंग से उनकी वो खुशी, उनकी वो प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब देखिए वो अंग्रेज व्यक्ति वहां से चला गया। अब बिलवासी जो सच में उनका मित्र था, अब उनकी मित्रता का यहाँ पर, सच्ची मित्रता का वर्णन लेकर यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने समझदारी का उपयोग करके, कि समस्या थी उनके पास लेकिन समस्या से परेशान नहीं हुए, उस समस्या आए हुए मौके का उन्होंने समझदारी से उसका फायदा करवा लिया, और इस प्रकार उन्होंने एक मित्रता की सहायता की। वैसे तो वह उनकी मित्रता बचाने के लिए या उनके दोस्त को उस संकट से बचाने के लिए उन्होंने पैसों का प्रबंध किया था। उन्होंने 250 रुपए लाए थे। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। अब देखिए जब लाला झाऊलाल ने उनसे पूछा कि आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर आपने ये 250 रुपए कहाँ से लाए, तब वो क्या कहते हैं कि इस भेद को सिवाय मेरे ईश्वर के मैं ही जानता हूँ। मतलब यह बात बताने योग्य नहीं है कि इस पैसे को प्रबंध करने में मैंने क्या क्या किया है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपके पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। लेकिन अब पंडित
बिलवासी रुकने के लिए तैयार नहीं है, उनके बाद बातें सुनता भी नहीं है, वहां से चला जाता है। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी उस बीच अंतर्धान हो गए। अब देखिए, बिलवासी ने 250 रुपए इकट्ठा करने में क्या क्या पापड़ बेले थे, इसका वर्णन आगे लेखक कर रहे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली। सिकड़ी जंजीर या चेन, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। अब देखिए, इस विवरण से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने पैसे कहाँ से लिए थे। उन्होंने अपने ही घर में अपने ही पत्नी के संदूक से वह पैसे चोरी की थे, और वह बहुत गलत बात थी। अगर उसके पत्नी को पता चल जाता तो क्या होता कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर वह पैसे नहीं इकट्ठा कर पाते तो अपने दोस्त को जो वादा किया था कि मैं पैसे जमाने की इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, तो वह अपने मित्र को वो पैसे नहीं दे पाते। यहाँ पर भले ही उन्होंने यह गलत कार्य जरूर किया, लेकिन उन्होंने यह अपने दोस्त को सहायता करने के हेतु से यह कार्य किया था। इन परिच्छेदों से हमें क्या पता चलता है कि पंडित बिलवासी ने पैसे कहाँ से इकट्ठा किए थे। उन्होंने अपने ही घर में अपने ही पत्नी के संदूक से वह पैसे चुराए थे, बल्कि यह बहुत गलत कार्य किया था। अगर उनके पत्नी को यह बात पता चल जाती, उस चोरी का भनक उनको पता चल जाता, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता था, या फिर उनके सवालों, पत्नी के सवालों के उत्तर उनको देने पड़ते। लेकिन भले ही उन्होंने वह गलत कार्य किए थे, अगर उन्होंने यह पैसे नहीं लिए होते तो अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाते जो उन्होंने वादा किया था। यहाँ पर भले ही उन्होंने गलत कार्य किया, लेकिन एक दोस्त अपने समस्या में होने के समय जब उनको मदद करनी थी, तो उन्होंने यह अपने दोस्त को संकट से बचाने के लिए उन्होंने यह कार्य किया था। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताले से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जो के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, अर्थात निश्चिंत होकर वह सो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने दोस्त की मदद के लिए यह गलत कार्य किया था। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। संग्रह, इकट्ठा, जतन, प्रयास, पारसाल, पिछली साल, पुश्त, पीढ़ी, सहेजना, सावधानी से देखना, सिकड़ी, जंजीर। अब यहाँ पर मुहावरे, भुरता करना, कुचलना, ताव आना, जोश से भर जाना, आशाओं की लाश उठना, अत्यंत निराश हो जाना, प्रसन्नता की कुची गिरना, खुशी दिखाई पड़ना, कान पकना, परेशान हो जाना, चैन की नींद सोना, निश्चिंतता पूर्वक सोना। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि अकबरी लोटा यह एक कल्पना प्रधान कहानी है, और इसमें कि समस्या आने पर उसको सुलझाना चाहिए, और एक सच्चे मित्रता की किस प्रकार मदद होती है यह हास्यात्मक ढंग से हमने इस पाठ के द्वारा पढ़ा। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।